वेलकम गाइस। लास्ट सेक्शन में हमने कंप्लीट किया था टेस्टिंग प्रिंसिपल, जिसमें हमने देखा था कि इसके 7 स्टेजेस होते हैं या 7 प्रिंसिपल्स होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, जो कि एक सेट ऑफ रूल्स बने हुए जो कि हमें पता होने चाहिए। और आज के इस सेक्शन में हम करेंगे एरर, बग, डिफेक्ट और फेलियर। ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हैं या 1 या 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है तब भी आपसे ये पूछ सकते हैं। ये चारों टर्म नेगेटिव हैं, यानी कि ये किसी इशू से रिलेटेड है, लेकिन इनका हर स्टेज पे कोई ना कोई मतलब बनता है। तो आपसे पूछ सकता है कि डिफेक्ट किस पॉइंट पे आता है, किस सेक्शन में आता है, फेलियर, एरर, बग किस सेक्शन में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एन एरर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज ए मिस्टेक दैट ए सॉफ्टवेयर डेवलपर मेक्स व्हेन राइटिंग कोड। एरर वो होगा जब एक डेवलपर अपना कोड लिख रहा होगा और उस वक्त उसको कोई इशू आएगा तो उसको हम एरर कहेंगे। ये मैंने वही एक डायग्राम बनाई है इस सॉफ्टवेयर की बिल्डिंग ब्लॉक वाली, कि डेवलपर यहाँ पे ना कोड लिख रहा है अपना, और यहाँ पे अगर उसको कोई इशू आया है कोड का तो वो हम करेंगे एरर आया है। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछता है एरर क्या होता है। एरर का जो सेक्शन है वो डेव का सेक्शन होता है, डेवलपर का सेक्शन होता है। एरर आएगा तो वो डेवलपर की साइड पे आएगा, इशू आएगा, कोई मिस्टेक उससे हो जाएगी, उसको हम, अगर वो डेव के साइड पे है तो उसको हम कहेंगे कि ये एरर आया है और ये उसकी अपनी कोडिंग की वजह से एरर आएगा। नेक्स्ट जो है वो है बग, ए मिस्टेक, फ्लो और फॉल्ट इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम और सिस्टम दैट मेक्स इट एक्ट अनएक्सपेक्टेड और प्रोड्यूस इनएक्यूरेट और अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस इज नाउन एज ए बग। अब ये भी वही चीज है, एक नेगेटिव चीज है, एक मिस्टेक हो गई, एक फॉल्ट आ गया, एक अनएक्सपेक्टेड चीज आ गई, अनडिजायर्ड चीज आ गई। अब ये फिट इन कहाँ बैठेगी? ये बैठेगी क्यूए के सेक्शन में, कि क्यूए ने अगर कोई चीज ढूंढी है, उसको कोई एरर मिला है, कोई चीज जो यूजर ने बताई थी कि ये ऐसी होनी चाहिए। अब जैसे हम उसी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन होना चाहिए था, लेकिन जब आपके पास चीज आई वो यूजर ने पासवर्ड एंटर करे, वो लॉगिन नहीं हो रहा। वो एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला चेक बॉक्स है, उसको जब चेक करते हैं फिर लॉगिन हो रहा है। अब ये जो है ना, ये आप इसको क्या कहेंगे जब आप डेवलपर को रिपोर्ट करेंगे? आप इसको कहेंगे ये एक बग है, आप उसको ये नहीं कहेंगे एरर है, क्योंकि एरर डेवलपर के सेक्शन में आता है। अब क्यूए ने इसको आइडेंटिफाई किया है, तो क्यूए जिस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा होगा वो बग होगा। अगली डेफिनेशन देखते हैं, डिफेक्ट। आफ्टर फाइंड द बग व्हेन डेवलपर एक्सेप्ट इट देन वी कैन से इट इज डिफेक्ट। अब आपने यहाँ पे ढूंढ लिया कि ये बग है इस पॉइंट पे, अब यहां से आप भेजेंगे डेवलपर को। अगर वो इस पे एग्री कर जाता है कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है तो वो डिफेक्ट बनेगा। अगर वो इसको रिजेक्ट कर देता है तो वो तो वैसे ही आपका बग रिजेक्ट हो गया। इसके भी पूरा लाइफ साइकिल है, बग डिफेक्ट लाइफ साइकिल है, उसको भी हम स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लें कि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो डिफेक्ट है, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा तो वो हम ये कहेंगे कि आपका जो है ना वो बग रिजेक्ट हो गया। यहीं पे एक रियल इन्वायरमेंट की आपको बात बताता हूँ कि ये इतना आसान काम नहीं है कि आपने चीज ढूंढी और आगे आपने रिपोर्ट कर दी कि ये है। अब मेरी बात सुने, आप ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये जो चीज है ना चेक बॉक्स वाली, ये बीच में शामिल नहीं है? एक तो ये है कि उसको आपको रेफरेंस मिलेगा टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट। दूसरी चीज, अगर आप और पीछे जाएंगे तो एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट से भी आपको रेफरेंस मिलेगा कि ये जो चीज है ना ये वाकई में ही डिफेक्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डेवलपर की गलती है कि उसने ये चीज बीच में इसका कोड लिखा हुआ है। अब सपोज डेवलपर नहीं मानता, आप क्या करेंगे? आपके पास रेफरेंस होना चाहिए, आपके पास इसका प्रॉपर एक सबूत होना चाहिए कि ये वाकई ही डिफेक्ट है, और डेवलपर को आपने कन्विंस करना है। इसमें एक चीज ना, एक साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि ये इतना आसान काम नहीं। आप कहेंगे और वो कहेगा हाँ ये ऐसे हो गया, इवन के आप उसको डॉक्यूमेंट में भी दिखा देंगे ना तो वो उसको नहीं मानेगा, क्योंकि एक साइकी है सॉफ्टवेयर हाउस की कि वो हमेशा क्यूए वाले को नीचे दबाते हैं। ये आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, इस चीज से आपने बचना है, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कि आपने पक्के पैर रख के बात करनी है उसके साथ, और हर चीज आपने 2 दफा 3 दफा टेस्ट कर, जब तक कि आपको चीज इंश्योर ना हो आपने कभी भी बग रिपोर्ट नहीं करना डेवलपर को। क्यों? क्योंकि आपने अगर रिपोर्ट कर दिया और वो डिफेक्ट या बग ना हुआ तो
आपके लिए मसला बनेगा, क्योंकि आप ही हैं जो एप्लीकेशन को इंश्योर करेंगे, ओके करेंगे, तो तब जाके वो उसकी रिलीज में जाएगी और आपकी प्रोडक्शन या लाइव एनवायरनमेंट में जाएगी। और इसका एक ये भी सिनेरियो होता है कि आपका जब वो बग आता है ना, तो रिपोर्ट आपके ऊपर लेवल पे शेयर होती है, यानी कि टेस्ट लीड भी उसको देखेगा, मैनेजर भी देखेगा। लेकिन आपने उनके साथ भी अगर ये चीज़ शेयर करनी है तो आपके पास प्रॉपर उसको रिप्रोड्यूस करने के बग को आपने 2 से 3 दफा उसको रिप्रोड्यूस करके देखना है कि वाकई ये एरर वाकई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि आप पे कोई बात ना आए। जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है फेलियर, कि अब फेलियर क्या होता है। फेलियर इज डिटेक्टेड बाय द एंड यूजर वंस दे फेस ए पर्टिकुलर इशू इन द सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे ना फेलियर आएगा कहाँ पे, हमने बात कर ली एरर इस सेक्शन में। बग क्यूए वाला ढूंढेगा, वो डेवलपर को रिपोर्ट करेगा, डेवलपर अगर उस पर एग्री करता है तो वो जो बग है आपका वो डिफेक्ट बन जाएगा। आपका डिफेक्ट ओके हो गया, हर चीज़ आपकी डेवलपर में उसको ठीक कर दिया, हर चीज़ आपका टेस्ट पास हो गए, डेवऑप्स ने उसको यूएटी में आगे डिप्लॉय कर दिया। कस्टमर के पास जब वो एप्लीकेशन गई ना, तो उसको कोई चीज़ मिल गई, कोई इशू मिल गया, तो वो उसको एज अ फेलियर कंसिडर करेगा। अब लाजमी बात नहीं है कि जो यहाँ पे आपने इशू रेज किया था चेक बॉक्स वाला वही मिले, उसको किसी भी सेक्शन में मिल सकता है कि इसमें अब ये इशू आ रहा है। तो वो जो इस वक्त इशू आएगा ना कस्टमर के पास, ये जो सेक्शन है ये कस्टमर का सेक्शन है, क्लाइंट का सेक्शन है ये वाला, और ये वाला जो सेक्शन है ये आपका सारा सॉफ्टवेयर हाउस का इंटरनल ये काम सारा हो रहा है। तो जब वह कस्टमर के पास चला गया, उस वक्त किसी भी पॉइंट पे अगर कोई डिफेक्ट आएगा, इशू आएगा, तो उसको हम फेलियर जो है ना फेलियर कंसिडर करेंगे। तो उम्मीद है इन चारों डेफिनेशन में आपको फ़र्क पता चल गया होगा। अब मज़ीद आपके एक माइंड सेट बनता जा रहा होगा। आपने कोशिश करनी कि इस इमेज को ना अपने माइंड में रखें, इसके आप 2 से 3 या कोई भी पॉइंट याद कर लें। जो मेन में वो मैंने आपको बता दिया है। आप टास्क मैनेजमेंट टूल को माइंड में रख लें, डेफ को, आईडी को, ठीक है, गिट को याद कर लें, गिटअप को याद कर लें। ये इसको इतना ना आप अभी माइंड में रखें, इसको हम डिस्कस कर लेंगे आगे जाके। अगर मुझे लगा कि सॉफ्टवेयर मैनुअल टेस्टिंग में ये चीज़ डिस्कस होनी चाहिए, क्यूए का एक माइंडसेट बने कि रियल में कैसे चीज़ें चल रही होती हैं, तो मैं उससे रिलेटेड ज़रूर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद आपने ये डेफ, क्यूए, यूएटी, प्रोडक्शन स्टेजिंग एनवायरनमेंट, ये तो लाजमी है कि आपको इन चीज़ों का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा ना, तो आने वाली जितनी भी हमारी वीडियोस होंगी या लेक्चर्स होंगी उनमें आपको मसला नहीं आएगा। क्योंकि आजकल यही मैंने देखा है कि मैनुअल टेस्टिंग वाले को इन चीज़ों का नहीं पता। और आप अगर ऑटोमेशन में भी जाना चाहते हैं तो मैनुअल टेस्टिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट ऑटोमेशन में जा सकता हूं, तो ये आप मे बी कोडिंग आपको आती, जावा आती, पाइथन आती, आप सेलेनियम को यूज़ करते हैं, आप जॉब पे भी आप लग जाते हैं। लेकिन जब तक कि आपको मैनुअल टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स और एक हायरार्की नहीं ना पता होगी, आपके लिए जॉब करना और इंक्रीमेंट के लिए एफर्ट करना या अपनी ग्रोथ करना या नेक्स्ट कंपनी के में जाना तो आपके लिए मुश्किल होगा। तो कोशिश करें मैनुअल टेस्टिंग, चाहे आप 1 माह काम करें चाहे 2 माह काम करें, आपने उस पर काम ज़रूर करना है। फिर चाहे आप ऑटोमेशन में शिफ्ट हो जाएं तो आपको मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि इंटरव्यू में ऑटोमेशन में भी उन्होंने यही चीज़ें आपसे पूछनी है। क्योंकि जब आपको ये नहीं पता होगा तो आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाके उस लेवल पे बात नहीं कर सकेंगे। आपको क्यूए पे अगर कोई इशू आएगा तो मे बी आप उसको एरर कह रहे हो, लेकिन सॉफ्टवेयर जो हाउस है वो एक स्टैंडर्ड को यूज़ कर रहा होगा, तब आपके लिए कम्युनिकेशन में मसला आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।